हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार ब्रह्मांड क्या है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अक्सर हमारे मन में ये सवाल आता है कि यदि भगवान ने दुनिया बनाई है तो भगवान से पहले कौन था और भगवान को किसने बनाया। अलग अलग लोगों ने इस विषय पर अपने अलग अलग विचार दिए हैं। विज्ञान के अनुसार माने तो भगवान से पहले इस दुनिया में शून्य था। इस ब्रह्मांड का जन्म शून्य से हुआ है। शून्य से हमारा मतलब कुछ नहीं से है। इस ब्रह्मांड में भगवान से पहले कुछ नहीं था। भगवान की उत्पत्ति नहीं हुई है, क्योंकि उत्पत्ति, पालन व नाश तीनों ही त्रिगुणात्मक सृष्टि की माया है। रस्सी में सर्प का आभास है। वास्तव में हर जीव के अंदर उसका स्वामी आत्मस्वरूप परमचेतन सदा प्रकाशित है। वही अविनाशी, अजन्मा, अनंत परम ब्रह्म है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं। पूरे ब्रह्मांड का पिता कौन है? ब्रह्मा देव को सृष्टि को रचने वाला देवता माना जाता है। मनुष्यों के आदि पिता मनु के भी पिता होने पर ये परम पिता कहलाते हैं। ब्रह्मा देव की उत्पत्ति भगवान नारायण के नाभिकमल से हुई थी। सरस्वती न केवल सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पत्नी थीं, बल्कि उन्होंने उनकी रचनाओं को बनाने और अंतिम रूप देने में भी उनकी मदद की। हिंदू परंपरा के अनुसार ब्रह्मा त्रिमूर्ति के 3 देवताओं में से एक थे, जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। हिंदू धर्म में विशेष रूप से पुराणों के अनुसार अदिति को अक्सर ब्रह्मांड की माता के रूप में जाना जाता है। अदिति एक वैदिक देवी हैं और उनके नाम का अर्थ है असीम या असीम। उन्हें सभी दिव्य देवताओं, आदित्यों की माता माना जाता है और वे ब्रह्मांडीय व्यवस्था और अनंत से जुड़ी हैं। सबसे पहले विष्णु या शिव का जन्म हुआ था। महाभारत के अनुसार भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से हुआ था। अधिक जानकारी के लिए अनुशासन पर्व का 147वां अध्याय पढ़ें। तो हम देखते हैं कि शिव वास्तव में नारायण का एक अंश और गुण हैं और इस प्रकार उनसे भिन्न नहीं हैं। लेकिन हाँ, शिव अपने वर्तमान स्वरूप में भगवान विष्णु के बाद आए। पृथ्वी ग्रह का नाम कैसे रखा? पृथ्वी अथवा पृथ्वी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ एक विशाल धरा निकलता है। एक अलग पौराणिकता के अनुसार महाराज पृथु के नाम पर इसका नाम पृथ्वी रखा गया। विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड को जानते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। संपूर्ण ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। पंचमहाभूत जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के अलावा महतत्व से मिलकर इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यह ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। मानव शरीर का निर्माण भी इन 5 तत्वों से हुआ है। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत अंतरिक्ष के एक विस्फोट जिसे बिग बैंग कहते हैं, अत्यधिक उच्च घनत्व और तापमान से शुरू होकर अंतरिक्ष का विस्तार हुआ, ब्रह्मांड ठंडा हुआ और सबसे सरल तत्वों का निर्माण हुआ। गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे पदार्थ को एक साथ खींचकर पहले तारे और पहली आकाशगंगाएं बनाई। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं? आकाश का यह छोटा सा टुकड़ा आकाशगंगाओं से भरा हुआ था, लगभग 10,000, सभी विभिन्न आकारों और प्रकारों की। इस संख्या के आधार पर खगोलविदों ने पूरे आकाश में मौजूद आकाशगंगाओं की संख्या का अनुमान लगाया, तो वह लगभग 100 से 200 अरब आकाशगंगाओं के बीच था।
भविष्य में हम अपने ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानेंगे तो यह संख्या लगभग निश्चित रूप से बदल जाएगी। पूरे ब्रह्मांड में कुल कितने ग्रह हैं? न्यूजीलैंड में ऑकलैंड यूनिवर्सिटी के खगोलविदों का दावा है कि अकेले हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे में पृथ्वी जैसे लगभग 100 अरब ग्रहों की मौजूदगी हो सकती है। चक ब्रूक्स कहते हैं कि ब्रह्मांड में मौजूद 500 अरब से ज्यादा आकाशगंगाओं से गुणा की जाए तो यह संख्या 50 सेक्सटिलियन बताई है। यह संख्या 50 सेक्सटिलियन बताई है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में 300 गुना अधिक है और इसका व्यास 1,40,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 11 गुना है। ब्रह्मांड में हर सेकेंड क्या होता है? ब्रह्मांड में हर सेकेंड करीब 120 ब्लैक होल पैदा हो रहे हैं, जिसमें कम से कम एक ब्लैक होल बहुत विशाल आकार का होता है। इसके अलावा हर सेकेंड लगभग 1200 तारे नष्ट होते हैं और करीब 60,000 नए तारों का जन्म होता है। इस प्रकार ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड का विचार केवल भौतिक ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अस्तित्व के विभिन्न स्तर, देवी देवताओं के क्षेत्र और समय की चक्रीय प्रकृति शामिल है। पुराण, जो प्राचीन भारतीय साहित्य की एक शैली है, जो हिंदू दृष्टिकोण से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रकृति की व्याख्या करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।